और कराची में डकैती मुज़ाहमत पर एक और जान चली गई। कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में वीटा चुरंगी के करीब फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हुआ। वाक़या दौरान डकैती मुज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग के बायस पेश आया। मकतूल 24 साला मोहम्मद बिलाल की लाश को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे नदीम अहमद। नदीम, बताइएगा मजीद। जी हाँ, बिल्कुल, ये एक और वाकया डकैती मुज़ाहमत के ऊपर पेश आया है, जो ऐनी शाहिदीन और वुरसा का कहना है कि सगे भाई बिलाल को उसके सगे भाई फैजान के सामने कत्ल कर दिया गया। ये वाकया कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया वीटा चौरंगी के करीब पेश आया, जहां मुलजमान बिलाल से डकैती में मसरूफ थे कि इसी दौरान बिलाल की जानिब से मज़ाहमत की गई। ऐसा कहना है कि उसके सगे भाई फैजान का मकतूल की लाश को जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया है। पुलिस हुक्काम का कहना है कि बारिश का आगाज कर दिया गया है, ताहम वाक़े का मुकदमा ताहाल दर्ज नहीं किया जा सका है। तो मुकदमा अभी तक क्यों नहीं दर्ज किया जा सका? जी, पुलिस का कहना है क्योंकि अब से कुछ देर कबल ये वाकया रोनुमा हुआ है। अब तक के वुरसा की जानिब से पुलिस को बाज़ाब्ता तौर के ऊपर अपना बयान कलमबंद नहीं कराया गया। इसी वजह से इस वाकये का ताल मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सका है। अलबत्ता पुलिस हुक्काम का कहना है कि वक़्वे के मकाम के ऊपर आवेजा तमाम CCTV कैमरों की फुटेजेस हासिल करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। ठीक, बहुत शुक्रिया सारी सूरत हाल से आप फैक्ट्री से अपना काम करके वापस आ रहे थे, घर जा रहे थे, तो रास्ते में ही डकैत आए, उन्होंने मेरे भाई को गोली मार दी। वहाँ की पुलिस वहाँ पे कर क्या रही है कि वहाँ पे दिन दहाड़े रात को मगरिब के टाइम दिन में जब दिल चाहे किसी को गोली मार के चले जाते। आज मेरे कज़न की यहाँ पे कज़न को गोली मारी है। रोज़ यहाँ पे किसी न किसी को गोली मारते हैं। तो मेरी ये CM साहब से और ये आला हुकाम से मेरी ये अपील है कि यहाँ के जो ये पुलिस अफसर हैं, जो इनके खिलाफ सख्त से सख्त इंक्वायरी करी जाए कि ये इनके होते हुए ये जो सरकार का पैसा ले रहे हैं, ये जो अपनी जेबें भर रहे हैं, ये मज़दूर लोग घर पे जा रहे हैं। आज मेरे कज़न को मारा है, कल किसी और को मारा है इन लोगों ने। तो इन लोगों को इनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए और हमें कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।